हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 21B पार्ट हमारा 4। देखो बेटा, हमने इससे पिछले वीडियो में चंदन की जो कहानी थी, चंदन मल्लिका की, वो हमने पार्ट पढ़ा था। उसके अभ्यास प्रश्नों के क्वेश्चन से कंप्लीट किए। आज हम इस वीडियो में एक नए चैप्टर यानी पार्ट 4 से हम आज स्टार्ट करेंगे, जिस पार्ट का नाम क्या लिखा हुआ है, कल्पतरु। देखो बेटा, तरु यानी होता है वृक्ष, तो इसका पूरा अर्थ हो गया कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष एक बहुत ही दैवीय और सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष है, जो कि हम ऐसा मानते हैं, हमारे वेदों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो कल्प वृक्ष है वो ईश्वर का आशीर्वाद स्वरूप है, और वह स्वर्ग में जो भगवान इंद्रदेव हैं, देवताओं के राजा इंद्रदेव, उनके जो स्वर्गलोक के अंदर जो बगीचा है, उद्यान है, उस बगीचे के अंतर्गत कल्प वृक्ष स्थित है, जो कि सभी प्रकार की मन की इच्छाओं को प्रदान करने वाला है। तो इसके बारे में आज पढ़ते हैं बेटा। सर्वप्रथम पढ़ते हैं इसके पाठ का जो सारांश है, यानी पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचशिति नामक कथा संग्रह से लिया गया, यानी ये जो पाठ है ये वेताल पंचशिति जो कहानी का संग्रह है से लिया गया है, जिसमें मनोरंजन एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कहानी में हिमालय पर्वत के शिखर पर बसे कंचनपुर नामक नगर के राजा जीमूत केतु के पुत्र जीमूत वाहन, जो कल्प वृक्ष की कृपा से उत्पन्न हुआ था, की उदारता का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि परोपकार ही सबसे सर्वोत्कृष्ट एवं चिरस्थायी तत्व है। देखो बेटा, इसमें जो एक कल्प वृक्ष होता है, इसकी पूजा अर्चना जो राजा जीमूत केतु था, हिमालय पर्वत की चोटी पर एक नगर था कंचनपुर, उस कंचनपुर के राजा थे जीमूत केतु। तो जीमूत केतु ने वहाँ स्थित कल्प वृक्ष की आराधना, पूजा पाठ आदि की, और उसकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर कल्प वृक्ष ने उसको जीमूत वाहन नामक परोपकारी पुत्र का वरदान दिया और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और बताया जाता है कि संसार में जो परोपकार है, परोपकार होता है पर प्लस उपकार, पर होता है दूसरे की, और उपकार का अर्थ होता है बेटा भलाई। दूसरे की भलाई करना ही सर्वोत्कृष्ट, सबसे अच्छा एवं चिरस्थायी, चिरस्थायी मतलब होता है बहुत लंबे समय तक स्थित रहने वाला तत्व है। मंत्रियों की सलाह के अनुसार एवं अपने पुत्र जीमूत वाहन के गुणों पर प्रसन्न होकर राजा जीमूत केतु युवा अवस्था में ही स्थित अपने पुत्र का युवराज पद पर अभिषेक कर देता है। मतलब जीमूत वाहन के गुणों से प्रसन्न होकर और मंत्रियों के कहने पर जो राजा जीमूत केतु था, उसने अपने पुत्र जीमूत वाहन को युवा अवस्था में ही युवराज पद पर नियुक्त कर दिया। मंत्रीगण उसे कुल क्रम से प्राप्त घर के उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष की साधना करने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह वृक्ष समस्त अभिलाषाओं, यानी अभिलाषाओं का अर्थ है इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। बहुत सोच विचार करने के बाद युवराज जीमूत वाहन अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि संसार में सब कुछ पानी की तरंगों के समान नष्ट होने वाला है। यानी कि वो अपने पिता के पास गया जीमूत वाहन और पिता से कहा, हे पिताजी, संसार में सब कुछ जो भी हमारा धन वैभव कुछ भी है, वो सब कुछ पानी की तरंगों के समान नष्ट हो। जैसे पानी की तरंग होती है, लहर होती है, वो थोड़ी देरी समुद्र में या पानी में फैलती रहती है, बाद में नष्ट हो जाती है। इस प्रकार ये पूरा जो जीवन है, ये जीवन ही पानी की तरंग की तरह है कि कोई पता नहीं ये जीवन कब का कितना है और कब ये समाप्त हो जाए। केवल परोपकार ही अमर यश प्रदान करने वाला है। जीमूत वाहन ने कहा कि दूसरे की भलाई करना ही एक सबसे अच्छा गुण है, सबसे श्रेष्ठ गुण है, जिसे व्यक्ति की हमेशा के लिए यश या कीर्ति फैलती है। अतः मैं परोपकार करने के लिए कल्प वृक्ष की साधना करूँगा। इसलिए जीमूत वाहन ने कहा कि मैं दूसरों की भलाई करने के लिए इस कल्प वृक्ष की पूजा अर्चना करूँगा। पिता के ऐसा ही करो आदेश देने पर वह कल्प वृक्ष के पास गया और वृक्ष से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। यानी पिता की जब अनुमति मिल गई तो वह उनके घर के बगीचे में लगे हुए
कल्प वृक्ष के पास गया और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की कि उसकी मन की इच्छाएं पूर्ण करे। प्रार्थना सुनकर कल्प वृक्ष ने स्वर्ग में उड़कर वहाँ से पृथ्वी पर इतना धन बरसाया कि सबकी निर्धनता ही दूर हो गई। यानी कि कल्प वृक्ष ने जिमुतवाहन की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वो उस पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक की ओर उड़ चला, और स्वर्ग लोक जाते समय आकाश में स्थित होकर वहीं से उसने यानी कल्प वृक्ष ने धन की वर्षा की, जिससे पूरे राज्य के अंदर जो लोग हैं वो सभी धनवान हो गए, यानी उनकी जो गरीबी है वो दूर हो गई। इस प्रकार सभी प्राणियों पर दया करने वाले जिमुतवाहन का यश यानी कीर्ति हर जगह फैल गया। तो देखो बेटा, ये हमने पाठ परिचय पढ़ा, ये बहुत ही ज्ञान की बात है, ये आपको ध्यान से इसको समझना है। एक बार इसको आपको घर पर भी पढ़ना है। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।